So hi everyone, my name is Dattatreya Sabne and today I am going to teach you the topic variable. Okay, so आज हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल टॉपिक के बारे में देखेंगे और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्टे विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी डिले. ओके, सो चलो शुरू करते हैं. Okay, so today we are going to learn the variable. Okay, variables. Okay, so before going to learn the variable, we discuss some concept about the variable. Okay, so here concept. ओके, सो हम देखेंगे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे ये चीजें होती है. इनपुट होता है, उस इनपुट के ऊपर हम कुछ प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट मिलता है. ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल मॉडल. ओके, ये कोई इनपुट है, किसी इनपुट के ऊपर प्रोसेस करते हैं और जो मिलता है वो आउटपुट होता है. तो यही जनरल मॉडल हमारे थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड इसी मॉडल पे सारी चीजें चल रही है. ठीक है, तो अभी जब बात आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर भी जो इनपुट होता है हमारा, वो होता है हमारा डेटा. क्या होता है हमारा इनपुट? जो होता है वो डेटा होता है, और जो प्रोसेस होती है इसी को हम मेथड बोलते हैं या फिर फंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम उसको मेथड बोलेंगे. ओके, और जो अभी हमें आउटपुट मिलता है ये हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है. ओके, इसी को हम आउटपुट बोलते हैं या फिर इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा डेटा होता है, हम इस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं और जो भी कुछ मिलता है वो हमें आउटपुट होता है. ओके, तो इसी के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है. हमारे पास कोई डेटा हो सकता है, जो डेटा है उस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो हमें इंटेंशनली हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट निकालेंगे. तो यही काम करना होता है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे देखेंगे, इतना तो हमें ध्यान में आया है, समझ आया है कि डेटा के ऊपर हमें प्रोसेस करना है. लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा कोई डेटा होता है, ये डेटा, ओके, जब भी जो हमारा डेटा होता है, इस डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इसको हमें टेम्पररी लोकेशन पे सेव करना पड़ता है. टेम्पररी लोकेशन पे क्या करना पड़ता है, इसको सेव करना पड़ता है. ओके, ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जांपल. ओके, मान लो कि हमारे रियल लाइफ में आपको पनीर की सब्जी बनानी है. क्या बनानी है? पनीर की सब्जी बनानी है. ओके, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए आपको इनपुट क्या है? आपका पनीर है. पनीर ये आपका इनपुट है. ठीक है, तो इसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस अप्लाई करोगे. तो प्रोसेस क्या है आपकी? टू मेक अ सब्जी. ओके, टू मेक सब्जी. ओके, ओके, सो ये प्रोसेस अप्लाई करना है, जो कुछ बनेगा हमारा पनीर बनेगा. ओके, पनीर बनेगा. सो पनीर टिक्का या कुछ तो भी इसको हम नाम देंगे. ओके, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब हमें ये चीजें करनी होती है. तो ये चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें इनपुट पनीर आता है तो इसको किसी एक टेम्पररी लोकेशन में, जैसे कि हमारे पास पतीला होता है, इस पतीले के अंदर हम इसको रखते हैं हमारे पनीर को. ओके, और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं. ओके, कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, लेकिन हमें इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ टेम्पररी लोकेशन की जरूरत होती है कि जहां पर उसको रख के हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई कर सके. तो सेम कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग आल्सो हियर, कि हमारे पास एक डेटा होता है, वो डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस डेटा को टेम्पररी हमें किसी मेमोरी के अंदर सेव करना होता है ताकि हम उस डेटा के ऊपर उस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करें और रिजल्ट निकाले. सो ये एक्चुअली पर्पज होता है, और इसी पर्पज के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा. ओके, तो वेरिएबल का यूज किस लिए किया जाता है? टू स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी. ओके, तो इसी का आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है वेरिएबल, ये वेरिएबल के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट था. और
अभी हमें पता चला है कि वेरिएबल का यूज हमें किस लिए होता है कि हमें किसी डेटा को टेम्पररी लोकेशन पे सेव करने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑफिशियली वेरिएबल की अगर बात आती है, वेरिएबल अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल को क्या कहा जाता है? इट इज अ कंटेनर। ओके, इट इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा, टू स्टोर डेटा। ओके, तो कंसेप्चुअली वेरिएबल को एक कंटेनर कहा जाता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी। ओके, अगर टेक्निकली बात आती है इसकी, तो टेक्निकली इसको कहा जाता है वेरिएबल क्रिएट मेमोरी टू स्टोर डेटा। ओके, तो ये डेटा जो भी होता है हमारा ये टेम्पोररी स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है। ठीक है, तो अभी टेक्निकली बात आती है, तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आप किसी मेमोरी लोकेशन बनाते हो और उसके ऊपर उस डेटा को क्या करते हो? स्टोर करते हो, और उस मेमोरी लोकेशन को आप उस वेरिएबल के जरिए यूज कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल बहुत जरूरी होता है, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम कह नहीं सकते, लेकिन उसके बिना हम प्रोग्रामिंग जो हमें अचीव करना है वो अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का यूज करके ही हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल। सो अभी हम देखेंगे वेरिएबल को किस तरीके से बनाया जाता है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है वेरिएबल को, और वेरिएबल इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग वे है, क्या क्या टाइप्स है। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले देर इज अ टू वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट वेरिएबल, हाउ टू इम्प्लीमेंट वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी बात आती है इम्प्लीमेंट वर्ड की, तो इसका मतलब क्या है कि कोडिंग के जरिए आपको वो चीज किस तरीके से बनानी है, इस्तेमाल करनी है, तो उसी को कहा जाता है इम्प्लीमेंट। ओके, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट द वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल हम किस तरीके से बनाएंगे वाया कोडिंग। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, देर इज अ टू वे देर इज अ टू वे देर इज अ टू वे to create or declare a variable, to create और declare a variable। ओके, तो वेरिएबल क्रिएट करने के दो वे है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ये दो वे से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके अंदर डेटा टेम्पररीली स्टोर करते हैं। सो वन मोर थिंग इज दैट, इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है? तो इसे वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि हम किसी लोकेशन पे वेरिएबल के अंदर कोई जो भी डेटा हम सेव करते हैं, उस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा हम रखते हैं वो डेटा चेंजेबल होता है। उसके अंदर हम एक डेटा रख के दूसरा डेटा उसके अंदर रख सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। तो जो भी डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है वो डेटा चेंज हो सकता है अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। ठीक है, सो राइट नाउ देयर इज अ टू वे टू क्रिएट द वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वे है टाइप इन्फेरेंस, एंड नाउ सेकंड वे है टाइप अनोटेशन। Okay, so there is a two way to implement the variable. One is the type inference, एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है। इस मेथड से हम वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और सेकंड है यूजिंग अ टाइप अनोटेशन, हम इस वे से भी क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स वेरिएबल को बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द टू वे टू क्रिएट द वेरिएबल इन अ टाइपस्क्रिप्ट और इन interview. The interviewer might be asked you the question like that, what are the way to create the variable into the TypeScript? So at that time
you have to use this kind of answer to them. Okay, and the one more thing, keep your concept clear and neat. Okay, so conceptually should be clear. Okay, so now right now, तो चलो हम पहला वे यूज करते हैं टाइप इन्फरेंस. ओके, सो फर्स्ट वे इज दैट to using a type inference, declare or create the variable. टाइप इन्फ्रेंस. ओके, तो टाइप इन्फ्रेंस वे से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, तो अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा टाइप इन्फ्रेंस क्या है. तो अगर बात आती है व्हाट इज द टाइप इन्फ्रेंस, तो टाइप इन्फ्रेंस यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस is a mechanism to determine it is a mechanism to determine data type of a variable based on data or value it hold और stored. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंटरव्यू में 101% पूछा जाता है टाइप स्क्रिप्ट के. टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप डिटरमाइन की जाती है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू. ओके, मीन्स उसके अंदर किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या डेटा टाइप डिफाइन की जाती है. अब वो किस तरह से होता है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हमारी समझ में वो नहीं आएगा. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ एग्जाम्पल हियर, अगर हम टाइप इन्फ्रेंस का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स है यहाँ पे. सिंटैक्स you have to use var /const /let. ओके, सो आपको ये तीन चीजें में से कौन सी भी एक चीज यूज करनी है. तो ये var const let ये क्या है, इसके ऊपर आगे वीडियो में ये सारी चीजें आएंगी आपको. ओके, तो यहाँ पे var const let, उसके बाद आइडेंटिफायर. ओके, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखो, अगर आपने आइडेंटिफायर के बारे में नहीं पता है तो इससे पहला जो वीडियो लेक्चर वो देखिए, उसके अंदर हमने आइडेंटिफायर आपको सिखाया. आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि हम किसी को किसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं, उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नेम ऑफ अ वेरिएबल. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर. और यहाँ पे आपको उसके रूल वगैरह फॉलो करके आपको उसको नेम देना है. ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे देना है वैल्यू और जो भी आपका डेटा है ये देना है, और उसके बाद आता है सेमीकोलन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये है सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ टाइप स्क्रिप्ट यूजिंग अ टाइप इन्फ्रेंस. ओके, तो अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्टैटिस्टिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी डेटा को स्टोर करने से पहले उसके बारे में हम टाइप स्क्रिप्ट को बताएं कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डेटा टाइप उसका डिफाइन नहीं कर रहे. तो उस टाइम टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली यूज करता है टाइप इन्फरेंस मैकेनिज्म. और उसमें क्या होता है कि डेटा, जो भी डेटा या वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबल की डेटा टाइप कंसिडर होती है. तो चलो ठीक है, चलो अब हम इसका एग्जांपल लेंगे. ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स. तो आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना है और इस सिंटैक्स रूल को फॉलो करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर. ओके, तो मैं किस तरीके से उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो तीनों में से एक यूज करना है, तो मैं यूज करूंगा लेट. अब लेट, कॉन्स्ट एंड var ये क्या बला है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. ओके, तो इसका कोई अभी कंसर्न मत रखिए. वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. ओके, अब कांस्टेंट क्या है, लेट क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे
लेट, तो आप भी लेट का इस्तेमाल करो जब तक ये तीन चीजें आपकी क्लियर नहीं होती तब तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, लेट लिया मैंने। उसके बाद आइडेंटिफायर, अब मुझे क्या करना है, एक नंबर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल वो नंबर जो मेरा एज है, मुझे क्या करना है, मेरा एज कितना है वो उसकी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा, उसका नाम एज। तो ये मेरा ये वेरिएबल है, इसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। एज इक्वल टू 30, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे लेट, इसमें से एक लिया लेट, एज, आइडेंटिफायर हमने ले लिया, वेरिएबल का नाम, इक्वल टू वैल्यू और डेटा, हमने कुछ डेटा दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे सेमीकोलन, बिकॉज इन टाइपस्क्रिप्ट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज एंड विद द सेमीकोलन। तो उसकी स्टेटमेंट के बारे में भी वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देम, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो राइट नाउ हियर लेट एज इक्वल टू 30, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ओके। तो इस टॉपिक के अगले वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के बारे में और भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो सारे उसके अंदर टर्म्स है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एज इक्वल टू 30। तो अभी मैंने क्या किया, एज एक वेरिएबल बनाया, एक नेम बनाया है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू पुटअप कर दी 30। अब मुझे इसी 30 का अब यूज नहीं करना है, मुझे जब भी ये वैल्यू यूज करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, एज का। तो जहां पर भी मैं एज को रेफर करूंगा तो ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू यूज होगी, 30 वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीन हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि आप तो बोलोगे कि सर जी आपने तो कहा था कि टाइप्स की भी जो स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब जो भी वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं, हमें इसके बारे में बता देना चाहिए कि ये किस टाइप की वैल्यू है, ओके। लेकिन कोई बात नहीं, टाइप्स की वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ टाइप इन्फरेंस। इसका मतलब क्या है कि इंटरनली क्या होता है कि यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 30 वैल्यू जो है मेरी, ये किसके अंदर रखी है मैंने, एज के अंदर। अब ये 30 वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, नंबर। हमने डेटा टाइप के चैप्टर में देखा है कि जो भी हमारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है उसका डेटा टाइप क्या होता है, नंबर होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारी 30, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो डेफिनेशन क्या करती है, कहती है टाइप इन्फरेंस इज अ मैकेनिज्म टू डिटरमाइन डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल बेस्ड ऑन अ डेटा वैल्यू इट होल्ड और स्टोर्ड। मतलब एज वेरिएबल के अंदर हम जो भी डेटा सेव कर रहे हैं उस डेटा का टाइप क्या है, नंबर। इसके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल का टाइप डिफाइन होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएबल का टाइप क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। तो इंटरनली ये एज का डेटा टाइप क्या हुआ, नंबर हुआ, ओके। तो इंटरनली ये किस तरह से होता है, लेट एज कूलर नंबर इक्वल टू 30। तो इंटरनली इसको इस तरीके से कंपाइल किया जाता है, इस तरीके से वो इंटरनली होता है। लेकिन कोडिंग करते हुए दिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप इस तरीके से भी फटाफट वेरिएबल बना सकते हो, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो, बट टाइपस्क्रिप्ट का जो प्रिंसिपल है वो ब्रेक नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन टाइप इन्फरेंस की वजह से टाइपस्क्रिप्ट खुद ही क्या कर रहा है, उस जिस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप का डेटा है उस डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहा है, वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसी को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस, ओके। तो बाय यूजिंग द टाइप इन्फरेंस यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, ओके। तो आप उस वेरिएबल की डेटा टाइप मेंशन ना करते हुए भी उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो, ओके। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलो लेट्स वन एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे। मुझे अभी किसी की सैलरी सेव करनी है या फिर किसी का नेम सेव करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा लेट, वेरिएबल का नाम रखूंगा नेम और इक्वल रखूंगा पिंकी, सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको नाम दिया है नेम, और उसके अंदर एक वैल्यू रखी है पिंकी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने नेम के अंदर पिंकी रखी है, लेकिन नेम का
डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोटेशन में आया है, तो इसका मतलब ये नेम का डेटा टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, पिंकी, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो इंटरनली नेम टाइप का वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो डेटा का, जिस टाइप का डेटा है उस टाइप की वेरिएबल का टाइप होगा। तो इंटरनली ये किस तरीके से कंपाइल होगा, लेट नेम कुलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखेंगे हम पिंकी। ओके, तो इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट इसको इस तरीके से कंपाइल करेगा और उसके बाद हमारा टाइपस्क्रिप्ट कोड कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर रन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा हमारा, विदाउट डेटा टाइप वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द वेरिएबल, ओके, एंड यू कैन असाइन द different value, you can initialize the different value into that variable, so it will accept। ओके, तो वेरिएबल के अंदर आप जितने भी डेटा टाइप्स है उतने डेटा टाइप्स की वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी हमने यहाँ पे लिखा है टाइप इन्फरेंस वे से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप देखे थे, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से थे हमारे, यहाँ पे नंबर 1 है नंबर, नंबर 2 है स्ट्रिंग, नंबर 3 है बुलियन, नंबर 4 है नल, नंबर 5 है अनडिफाइंड, एंड नंबर 6 है सिंबल। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये 6 टाइप के जो डेटा टाइप्स है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो हम इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो भी डेटा है हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे किसी नंबर को, तो नंबर के लिए हम वेरिएबल को अभी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूंगा लेट नम, एक नंबर है, इक्वल टू 50.23। तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम से, उसके अंदर क्या रखा है, 50.23 डेटा रखा है। तो ये इसका डेटा टाइप क्या है, नम हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर नंबर टाइप का डेटा स्टोर है। ठीक है, उसके बाद हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो यहाँ पे लेट मेरा सिटी, मुझे सिटी स्टोर करना है डबल कोटेशन में, पुणे सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर पुणे नाम रखा है। ओके, सेव किया है उसके अंदर। तो ये सिटी का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, तो सिटी का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बुलियन का रखेंगे लेट, अब मुझे लगना है इज एक्टिव, कोई वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे इज एक्टिव, उसके अंदर रखेंगे ट्रू। ओके, तो ट्रू और फॉल्स की जो भी वैल्यू होती है वो बुलियन टाइप की होती है। तो यहाँ पे इज एक्टिव हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हमने किस टाइप की वैल्यू रखी है, बुलियन टाइप की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज एक्टिव वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, बुलियन हो गया। तो ये बुलियन टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है नल लेट, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ओके, और ओके के अंदर मैं डायरेक्टली नल रखता हूँ। ओके, तो नल ये क्या है, नल ये डेटा टाइप है और डेटा टाइप की वैल्यू भी नल है। ओके, तो नल और अनडिफाइंड के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि 100% आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओके के अंदर मैंने क्या रखा है, नल रखा है, तो ये ओके की डेटा टाइप क्या हो गई, नल हो गई। ठीक है, ओके की डेटा टाइप क्या हो गई, नल हो गई। वैसे हम अनडिफाइंड के लिए भी अनडिफाइंड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रखते तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू जाती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर एक नया हमारा वीडियो आएगा, तो तब तक के लिए हम उसको इसमें नहीं घुसाड़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए कि हम एक्सप्लिसिटली अनडिफाइंड वैल्यू रख सकते हैं। लेट 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 स्टेट, स्टेट वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टेट 1 2 3 इक्वल टू, मैं इसके अंदर अनडिफाइंड रख सकता हूँ एक्सप्लिसिटली। ओके, तो यहाँ पे अनडिफाइंड क्या है मेरा, ये अनडिफाइंड वैल्यू है और ये इसका डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड है। तो इंटरनली ये स्टेट 1 2 3 वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हुआ है, अनडिफाइंड हो रहा है, वो अनडिफाइंड हुआ है। तो हम जो भी हमारा डेटा है, जो भी डेटा टाइप से हमारे, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है हम
किसी भी डेटा के लिए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर उसके बाद है सिंबल। अब सिंबल का डेटा किस तरह से हम होता है ये देखेंगे। लेट हम एक की बनाएंगे, ओके। की का मतलब ऑलवेज यूनिक होता है। जब हमें कोई यूनिक चीज बनानी होती है तो उस टाइम हम सिंबल का यूज करेंगे, ओके। तो वो चीज यूनिक होती है मीन्स उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, तो उसी को सिंबल बोलते हैं। तो हमने वेरिएबल बनाया है की, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो और इसके अंदर मैं ये फंक्शन है सिंबल नाम से ये फंक्शन कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं यूनिक आइडेंटिफायर दे दूंगा। तो यूनिक की दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे दत्ता 123, ओके। तो ये मैंने यूनिक नेम दे दिया यहाँ पे दत्ता 123 मीन्स यूनिक मीन्स एनी नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। तो ये इसको इंक्रिप्शन करके इसका अलग सा एक यूनिक वैल्यू बनाएगा जो कि किसी से मैच नहीं होगा। अगर सेकंड टाइम भी आप सिंबल का यूज करके वैल्यू बनाओगे तो वो अलग ही बनेगा, ओके। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू बनेगा और वो यूनिक वैल्यू की के अंदर चला जाएगा। तो ये की का डेटा टाइप क्या होगा, सिंबल। तो की का डेटा टाइप क्या होगा, सिंबल। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ओके। तो टाइप इन्फरेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इस टाइप की वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हो क्रिएट करते हो उसी टाइम आपको उसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है, ओके। अगर आप सिर्फ वेरिएबल को बना के छोड़ोगे तो वो वहां पे एरर देगा, ठीक है। मतलब टाइप इन्फरेंस में आपको वेरिएबल जब भी बनाते हो क्रिएट करते हो उस टाइम आपको उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना जरूरी होता है एट द टाइम वेरिएबल इज created, okay। So this concept is called as a variable declaration and initialization। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और एट द टाइम वेरिएबल जैसे बनता है उसके अंदर हमने क्या की, वैल्यू स्टोर किया है, ओके। तो अगर आपको वेरिएबल बनाते ही उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इस अप्रोच का यूज कर सकते हो, दिस अप्रोच। अगर आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखना है और बाद में उसके अंदर वैल्यू रखनी है तो ये अप्रोच आपको काम नहीं आएगा। उस टाइम आपको वेरिएबल अनोटेशन ही यूज करना पड़ेगा। उसी मेथड से आप उस टाइप की फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ओके। तो टाइप इन्फरेंस का यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। और इस वेरिएबल को आप थ्रू आउट दिस प्रोग्राम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ओके। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग अ टाइप इन्फरेंस, ओके। तो ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है तो मैं इस वीडियो को 2 वीडियो में डिवाइड करूंगा और अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ टाइप annotation, okay। So guys I hope you understand this concept and ये सेकंड कॉन्सेप्ट जब होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ अनोटेशन, उसके बाद हम प्रैक्टिकली वीडियो देखेंगे। प्रैक्टिकली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से यूज किया जाता है, ओके। और प्रैक्टिकली कोडिंग के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, ओके। तो कंसेप्चुअल के लिए आपको थ्योरी लेक्चर पता होना बहुत जरूरी है। थ्योरी में सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ओनली स्क्रीन शेयर करके और कोडिंग देखने से आप उस लेवल तक सुपीरियरिटी नहीं ले सकते। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आफ्टर दैट द चॉइस इज इन योर हैंड। सो ओके गाइज, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए गुड बाय।